ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में लाल किले पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। स्वाधीनता सेनानियों को समुचित सम्मान देने के उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 2021 से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। लाल किला में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें आगंतुकों को नेताजी और आजाद हिंद फौज की दुर्लभ तस्वीरों और दस्तावेजों को देखने का अवसर मिलेगा। ये समारोह 31 जनवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री आज भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे जो 31 जनवरी तक चलेगा। ये कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान और लाल किला के सामने माधवदास पार्क में होगा। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां और सांस्कृतिक सामग्रियों के जरिए देश की समृद्ध विविधता प्रदर्शित की जाएगी। राष्ट्र आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पराक्रम दिवस पर कहा कि नेताजी ने देश की स्वाधीनता के लिए असाधारण प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कल नई दिल्ली में भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ करेंगे। विधि और न्याय मंत्रालय के तत्वाधान में साल भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना और राष्ट्र को एकजुट रखने वाले साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। यह अभियान प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक यात्रा में विभिन्न तरीकों से शामिल होने का अवसर देगा और उसमें योगदान के लिए सशक्त करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली आने वाले 5 वर्षों में विश्व की सबसे आधुनिक प्रणाली होगी। श्री शाह ने आज गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में डिजिटल फॉरेंसिक्स के उत्कृष्टता केंद्र के उद्घाटन के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में 150 वर्ष पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। सरकार 3 नए कानून भी लेकर आई है। सरकार ने 7 वर्ष से अधिक पुराने अपराधों की जांच में फॉरेंसिक विशेषज्ञ को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया है। आपराधिक न्याय प्रणाली में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग को पूरा करने के लिए नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में प्रवासी भारतीयों की वैज्ञानिक क्षमताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई दिल्ली में वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव फेलोशिप के पहले बैच के शुभारंभ सत्र में डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के पास पिछले 10 वर्ष में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सफलता की कई कहानियां हैं। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से देश में प्रचुर अवसरों को पहचानने और देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने देश की प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, नवाचार, क्वांटम मिशन, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रगति हुई है। रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद अयोध्या में भगवान राम का नवनिर्मित मंदिर आज से दर्शन के लिए खोल दिया गया है। मंदिर के बाहर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से दुनिया भर से आए हजारों साधु संतों और श्रद्धालुओं की मौजूदगी से पूरे अयोध्या में भक्ति और उत्साह की अपूर्व लहर है। विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के साथ पहले 2 टेस्ट मैच से बाहर रहने का निर्णय लिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि कोहली की जगह पर दूसरे खिलाड़ी के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला का पहला मैच 25 जनवरी को हैदराबाद में होगा। उत्तर भारत सहित बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। राज्य में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य क्षेत्रों में अगले 3 दिन के लिए प्रचंड शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, दरभंगा, अररिया, पूर्वी चंपारण, जमुई, वैशाली और समस्तीपुर जिलों में शीतलहर चल रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।